Hello बच्चों, let's read the question. The question here says read the following four statement A to D. Statement A given है both photophosphorylation and oxidative phosphorylation involve uphill transport of proton across the membrane. Statement B in dicot stems a new cambium originates from cells of pericycle at the time of secondary growth. Statement C given है stamens in flowers of gloriosa and petunia are polyandrous. D में given है symbiotic nitrogen fixers occur in free living state also in soil. How many of the above statements are right? ऑप्शन ए में गिवन है 2, बी में गिवन है 3, सी 4, डी 1. सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए गए हैं, हम सबकी बात करेंगे. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा रिगार्डिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, regarding dicot stem and nitrogen fixation एंड कुछ फ्लोरल फैमिली की हम बात करेंगे. फैमिलीज. अब एक एक करके हम सब स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, कौन सी गलत है. सो सबसे पहले ए स्टेटमेंट में हमें गिवन है रिगार्डिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. सो फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं. फोटोफॉस्फोराइलेशन. सो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है प्लांट्स में, क्लोरोप्लास्ट में, एंड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. इसके अंदर ADP जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. एंड यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम, अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटॉन्स मूवमेंट, प्रोटॉन्स की मूवमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट होती है थाइलाकॉइड ल्यूमिन से. तो यहाँ पे बात हो रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. क्लोरोप्लास्ट में फ्रॉम थाइलाकॉइड ल्यूमिन, थाइलाकॉइड ल्यूमिन से प्रोटॉन की मूवमेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, प्लास्ट स्ट्रोमा में. एंड यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट. डाउन हिल ट्रांसपोर्ट मींस क्योंकि यहाँ पे जो है H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा होती है, एंड यहाँ पे जो है H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है कंपैरेबली. तो मूवमेंट जो है, सो मूवमेंट यहाँ पे हो रही है अक्रॉस दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो इसको हम बोलते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट. और अपहिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. जो मूवमेंट हो अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो मतलब पहली स्टेटमेंट में फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए तो ये गलत है, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता. अब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की भी बात करते हैं. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का. एंड इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज करके फाइनली ATP सिंथेसिस होता है एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. एंड यहाँ पे क्या होता है, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जो है प्रोटॉन की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूवमेंट होती है. यहाँ पे जो प्रोटॉन की मूवमेंट के लिए होता है दैट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स. प्रोटॉन मोटिव फोर्स. एंड यहाँ पे भी जो मूवमेंट होती है दैट इज डाउन हिल मूवमेंट. डाउन हिल मूवमेंट मीन्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है. तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है रॉन्ग कि अपहिल मूवमेंट होती है, अपहिल मूवमेंट नहीं होती. उसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं. दूसरी स्टेटमेंट गिवन है इन डाइकोट स्टेम a new cambium originate from cells of pericycle at the time of secondary growth. डाइकोट स्टेम. so डाइकोट स्टेम्स में कैम्बियम प्रेजेंट होती है. कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में. एंड इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. अब क्या होता है कि कुछ मेरिस्मेटिक मेडुलरी रेज फॉर्म होती हैं बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. मेरिस्टेमेटिक मेडुलरी रेज फॉर्म बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम
एंड ये क्या बनाती हैं, दे फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एंड अब क्या होता है, ये इंटर प्लस इंट्राफेसिकुलर मिलके क्या बनाती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम बनाती हैं। एंड ये जो कैम्बियम होती है ये बनती है प्रोकैम्बियम से। एंड प्रोकैम्बियम हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्शन ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स, एक्शन ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स में सिग्नलिंग की वजह से जो है प्रोकैम्बियम की फॉर्मेशन होती है, देन फर्दर कैम्बियम बनती है। यहाँ पे हमें दिया है डाइकोटोस्टेम न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल। नहीं, पेरीसाइकिल की सेल से नई कैम्बियम ओरिजिनेट नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। अब थर्ड स्टेटमेंट्स में हमें गिवन है रिगार्डिंग ग्लोरियोसा एंड पिट्यूनिया। सो ग्लोरियोसा की बात करते हैं। सो ग्लोरियोसा बिलोंग करता है फैमिली लिलिएसी से। एंड दूसरा हमें गिवन है पिट्यूनिया, पिट्यूनिया बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी से, एंड इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके जो स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस आर फ्री फ्रॉम कोहेशन, आर फ्री फ्रॉम कोहेशन मींस उनमें कोई अटैचमेंट नहीं होती, दे आर पोलिएंड्रस, उनको कैसा बोला जाता है, पोलिएंड्रस बोला जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी राइट है। उसके बाद डी में हमें गिवन है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स अकर इन फ्री लिविंग स्टेट आल्सो इन सॉइल, symbiotic nitrogen fixing bacterias, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड दे ऑलवेज फॉर्म सर्टेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स। यूजुअली प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स के साथ उनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बनी होती हैं। तो यहाँ पे बोला है कि सिम्बायोटिक जो बैक्टीरियाज हैं वो फ्री लिविंग स्टेट में भी हो सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, वो होस्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होता है कि अगर होस्ट प्रेजेंट नहीं है, इनकेस होस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो वो एज अ फ्री लिविंग बैक्टीरियाज भी एग्जिस्ट करते हैं सॉइल के अंदर। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल हम लेंगे एनाबीना का। सो एनाबीना जो है वो फ्री लिविंग की फॉर्म में भी रह सकता है एंड यूजुअली ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है विद मस्क्यूटो फर्न के साथ, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी राइट है। सो आउट ऑफ द फोर हमारी लास्ट वाली दोनों स्टेटमेंट राइट है एंड ऊपर वाली दोनों क्या है, रॉन्ग है। तो कितनी स्टेटमेंट हमारी सही हुई, दो स्टेटमेंट सही हुई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज टू ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट। So final answer for the question is option A, that is 2. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.